हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी चल रही है इंडियन हिस्ट्री। क्या चल रही मुन्ना? इंडियन हिस्ट्री। उसमें कहाँ पहुंच गए? उसमें सिंधु सभ्यता पर हैं। और सिंधु सभ्यता में जो पहला नगर खोजा गया था उसका नाम क्या है? याद है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अरे हड़प्पा। चलो हड़प्पा के अंदर चलते हैं और देखते हैं हड़प्पा की खोज किसने की, वर्तमान में कहाँ है और क्या क्या इससे मिला। तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा। तो खोज की बात करें तो सबसे पहले किसने खोजा पता ही होगा, हैं? दयाराम साहनी, 1921। नहीं समझे? 1921। कब खोज हुई इसकी? 1921 में खोज हुई। और आगे बात करें तो स्थान क्या है? सिंध प्रांत। अब वो पाकिस्तान अपने राज्यों को प्रांत कहता है, अपन राज्य कहते हैं, ठीक है। तो सिंध प्रांत, उसमें एक जिला है जिसका नाम है मोंटगोमरी है। लिखना चाहो तो नोट कर लो। मोंटगोमरी जिला है जिसे वर्तमान में साहिवाल कहते हैं। वर्तमान में साहिवाल कहते हैं। चलो, तो नदी की बात करें तो रावी। कौन सी है? रावी नदी है, उसके बाएं तट पर ये स्थित है। निर्देशन किसका था? जॉन मार्शल थे उस समय, पुरातात्विक विभाग के, विभाग बोल रहा है मैंने, विभाग के अध्यक्ष। चलो, फिर उसके बाद अध्यक्ष नहीं बोलते उसे निदेशक बोलते, महानिदेशक। उत्खनन की अगर बात करें, उत्खनन मतलब खुदाई, समझ गए? हाँ, खुदाई। तो खुदाई किसने की? इसकी एक बार नहीं, 2 बार खुदाई हुई। नंबर 1 1926 किसने की? अरे माधो स्वरूप वस्त ने। किसने की? माधो स्वरूप वस्त। और दूसरा नंबर की मार्टिन व्हीलर ने तो 1946 में की। और आगे चर्चा करें तो ये नगर 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला, ठीक है। पूर्वी टीले को हम दुर्ग टीला कहते हैं और पश्चिमी टीले को हम क्या कहते हैं? नगर टीला, ठीक है। तो अब इससे मिला क्या क्या? इससे बहुत सारी चीजें मिली हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें मिली। तो देखो क्रम से देखते हैं। सबसे पहले मकानों के दरवाजे एक दूसरे के सामने गलियों में खुलते थे। मतलब ये है, देखो, ये मान लो सड़क हो गई, ये मेन सड़क है जो मैं अलग मार्कर से बना रहा हूं ना, ठीक है, ग्रीन कलर से, वो मेन सड़क हो गई, ये अपनी मेन सड़क हो गई। अब इसके अलावा जो घर है ना, वो मैं ये हो गए क्या? अपने घर, ठीक है। ये हो गया क्या? घर। तो अब घर दिख गए, मेन सड़क दिख गई। अब ये मेन सड़क है। अब इन्हीं घरों के बीच में से एक पतली सी सड़क जाती थी, ठीक है। तो इन घरों के दरवाजे इस मेन सड़क तरफ नहीं खुलते थे, इन घरों के दरवाजे इस तरफ थे, ठीक है, इस पतली सड़क के। तो देखो, ये जो पतली सी सड़क दिख रही ना, छोटी वाली सड़क ब्लैक कलर की, इसकी तरफ खुलते थे। तो वो यही तो कह रहा है कि मकानों के दरवाजे एक दूसरे के सामने, एक मकान ही एक दूसरे के सामने खुल रहे हैं, इसी प्रकार से। दूसरा, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मेन सड़क तो ये है ना, देखो कितने डिग्री का बन रहा है, ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसी को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री पर अगर कोई रोड एक दूसरे को काटे तो उसी को हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड, ठीक है। ऑक्सफोर्ड सर्कस पैटर्न, या इसी को हम कहते हैं ग्रिड पैटर्न। मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है मैंने, ऑक्सफोर्ड सर्कस या ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता में देखो यहां क्या लिखा है कि गेहूं और जौ। अब कहोगे सर यहां तुमने प्रथम लिख दिया और पहले भी बता चुके कि पहली बार कहां हुई थी खेती। देख मुन्ना, मैं बात कर रहा हूं सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर थे ना, उनमें सबसे पहले जौ और गेहूं, यानी कि गेहूं और जौ के साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिले? हड़प्पा। चलो, फिर उसके बाद हाँ, ये एक चीज और ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत IMP है, बेजा IMP, बेजा भी समझते हो ना? हाँ, तो अन्नागार मिला। यहाँ से क्या मिला? अन्नागार मिला, ध्यान रखना। और अन्नागार जो था ना, अन्नागार मतलब समझ, अन्न प्लस आगार मतलब एक रखने का स्थान को बोलते हैं, उसी को अन्न रखने का स्थान है, अन्नागार नाम दे दिया। तो ध्यान रखना, इसमें कितने, इसमें 6 की मतलब 6 अन्नागार मिले। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी पंक्तियां हो गई? एक पंक्ति ये हो गई और एक पंक्ति ये हो गई, ठीक है। तो ये अन्नागार है, ये मैंने डॉट लगाया ना, ये वाले, ये अन्नागार है। और कितने मिले हैं टोटल? बोलो। 6 की पंक्तियों में अन्नागार मिले हैं। पंक्तियां कितनी थी? 2। और अन्नागार टोटल कितने होगा? 6 और 6 12। समझ गए होगे? और आगे चर्चा करें। चलो,
और आगे क्या लिखा है, और आगे हड़प्पा को, हाँ एक चीज ध्यान रखना, ऋग्वेद, अब वेद मतलब समझते हो ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, फलाना ढिकाना, वो हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया कहा गया। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे ना, किसी की चर्चा नहीं है, सिर्फ एक ही की है। क्या, किसकी है? हड़प्पा की। क्या कहा हड़प्पा को? हरियूपिया, पिया पिया, हरियूपिया। तो चलो और आगे चर्चा करते हैं। तो पीतल की इक्का गाड़ी मिली, ध्यान रखना, एक पीतल की इक्का गाड़ी मिली यहाँ से, और वहीं ठोस पहिए वाली गाड़ी मिली। तो ठीक है, अब जहां जनसंख्या रहेगी वहां बच्चे भी तो रहेंगे, और बच्चे रहेंगे तो उनके लिए खिलौने। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहीं से किसके साक्ष्य मिले? मछुआरों के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? मछुआरों के। मछुआरों के साथ नाव भी करना हो प्लस तो कर लेना। ठीक है, किसके साक्ष्य मिले थे? नाव और मछुआरों के साक्ष्य मिले थे। फिर मूर्ति की अगर बात करें तो यहां से दो मूर्ति प्रमुख रूप से मिली। देखो, नंबर 1, एक स्त्री को सॉरी, एक स्त्री को पारदर्शी वस्त्र पहने हुए दिखाया गया एक मूर्ति में। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, एक मूर्ति और मिली जिसके गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाई दी, मतलब निकलता हुआ दर्शाया गया। तो संभवतः ये माना जाता है, जो भी अपने आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह हैं उनके द्वारा, कि ये पृथ्वी देवी है। अच्छा, इस बात से इसका भी सबूत मिलता है कि भाई हड़प्पा के लोग प्रकृति के प्रति अपना सकारात्मक नजरिए रखते थे, है ना। इससे ये भी मिलता है देखने को। तो और आगे चर्चा करें तो ये दोनों मूर्ति हो गई। अब देखो, अब क्या लिखा है? सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से मिली? अभिलेख युक्त, पूछे सर्वाधिक मोहरें, कहीं कुछ और आता आंसर, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से मिली? तो दद्दा हड़प्पा से। 3 प्रकार की होती थी, आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार। सबसे ज्यादा वर्गाकार मिली। और आगे चर्चा करते हैं, चलो। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला, मोस्ट IMP है रे दद्दा, मोस्ट। ठीक है, मोस्ट IMP है। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला जो H आकृति का था। किस आकृति का था? H, इंग्लिश में जो H होता है ना रोमन संख्या में, उस H आकृति का था, जिसमें कितनी कब्रें थी? 37 हैं। तो ध्यान रखना, इसीलिए इसे R37 कहा गया। यहीं से ईंटों का चबूतरा मिला है। ठीक है, क्या मिला? ईंटों का चबूतरा। ये माना जाता है कि इस चबूतरे पर जो महिला हैं वो धान वगैरह फटकने के लिए आती होंगी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप इतना समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन अगले नगर की चर्चा करते हैं। तो चलो अगले नगर की ओर बढ़ते हैं। अगला नगर है अपना मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। भी एक मूवी आई है, हाँ देखी होगी, ऋतिक रोशन की। हाँ चलो, तो क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं हम उसे। तो यहां पर क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले तो खोज की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जॉन मार्शल के निर्देशन में 2 टीमें बनी थी, है ना। एक टीम ने तो किसको खोज लिया था? हड़प्पा को। और दूसरी टीम ने अब खोजा है किसको? अरे वो टीम थी राखालदास बनर्जी, और खोजा किसको? मोहनजोदड़ो को। कब खोजा? 1922 में। उसने खोज लिया तो 1921 में, 1 साल बाद इसने खोजा। या पूछे कि सिंधु सभ्यता का खोजा गया दूसरा नगर कौन सा? तो है, चलो और आगे चर्चा करें। स्थान कहाँ? ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में ही है। ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, वहां का एक जिला है लड़काना करके, तो उस जिले में। फिर उसके बाद नदी कौन सी? तो वो किस नदी के तट पर था? रावी नदी पर। ये किस नदी के तट पर है? तो ध्यान रखना, ये सिंधु के तट पर है। और ये किस तट पर है? तो ये दाहिने तट पर है। ध्यान रखना, ये पूछ सकता है। अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। चलो देखते हैं क्या क्या मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है महान स्नानागार, जिसे हम ग्रेट बाथ बोलते हैं, द ग्रेट बाथ। ठीक है, ध्यान रखना, इसे बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर, ठीक है, ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया। और ऊपर से पहले ईंट से दीवार बनाई, ऊपर प्लास्टर किया, और उसके ऊपर लगाया गया क्या? चारकोल, ताकि पानी लीक ना हो, है ना। तो ध्यान रखना, इसे बनाने के लिए ईंट एवं प्लास्टर का प्रयोग किया गया और ऊपर से चारकोल की परत चढ़ाई गई है। किस पर? ग्रेट बाथ पर। और देखो, इस ग्रेट बाथ में दोनों तरफ सीढ़ियां थी। ठीक है, ये मान लो क्या हो गया अपना? ग्रेट बाथ। ठीक है, ये मान लो अपना हो गया ग्रेट बाथ। इस तरफ सीढ़ियां थी
और इस तरफ सीढ़ियां थी, ठीक है। और इसके चारों ओर यहाँ पर कमरे बनाए गए थे, ठीक है। चारों ओर यहाँ पर क्या बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे, ठीक है। तो और आगे चर्चा करें तो सुनो, जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा, और मतलब तत्कालीन विश्व का, ठीक है, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो महान स्नानागार है ना, ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा कैसा स्थान है, अरे सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थान है। सार्वजनिक स्थान मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर सब लोग जा सकते हैं, जैसे अपने यहाँ होते हैं ना मंडी बाजार, हैं, ये सब क्या है, सार्वजनिक स्थान है। चलो फिर उसके बाद आगे चर्चा करें तो अन्नागार, ठीक है, वहां से कितने मिले थे, याद है, 2 पंक्तियों में कितने थे, 6 टोटल 12, यहाँ से 1 मिला, लेकिन एक ही इंपॉर्टेंट है, एक ही काफी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो यही है, क्या है, अन्नागार, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंची इमारत है, कौन सी है, तो अन्नागार है। और पूछ लेना सिंधु सभ्यता की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तब आंसर आएगा आपका लोथल का डॉक यार्ड, ठीक है। लोथल का डॉक यार्ड ये सबसे ऊंची इमारत है क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता की। और पूछे कि दूसरी सबसे ऊंची इमारत कौन सी, तब भी यही आएगा, ठीक है। तो चलो इतना समझ गए, हो गया। अब आगे चर्चा करते हैं पुजारी की, किसकी, पुजारी। यहां से पुरोहित के आवास मिले, ठीक है, मिल गए। और यहीं से एक पाषाणिक मूर्ति मिली, पाषाणिक मतलब पत्थर की एक मूर्ति मिली जो दाढ़ी मूछे युक्त थी, हैं, दाढ़ी मूछे युक्त थी। चलो इसे मंगोलियन पुजारी के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिर उसके बाद कपास की अगर बात करें, कपास की खेती का श्रेय किसको जाता है, हाँ, कपास की खेती का श्रेय मोहनजोदड़ो के लोगों को जाता है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, है ना। सिंधु सभ्यता में जितने भी नगर थे उन सब में कपास की खेती सबसे पहले मोहनजोदड़ो में हुई है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ हुई है, मोहनजोदड़ो में। कपास की खेती करते क्यों है ये तो बता दो, अरे कपड़ों के लिए, तो यहीं से क्या प्राप्त हुए, कपड़े प्राप्त हुए, सूती वस्त्र मिले हैं। और यूनान के लोग इसे क्या कहते हैं, सिंडन कहते हैं। अच्छा सुनो, ये जो मोहनजोदड़ो ये तो पाकिस्तान में गया, तो ये साक्ष्य कहाँ मिले थे, पाकिस्तान में। लेकिन कभी क्वेश्चन बने कि सिंधु सभ्यता के दौरान भारत में कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले, ठीक है। वर्तमान भारत जो है अपना, वर्तमान भारत में कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो हरियाणा की एक जगह है नाल, ठीक है, मैंने लिखा होगा कहीं, ये लिखा है, हरियाणा की एक जगह है नाल, वहां से मिले हैं साक्ष्य। तो आगे चर्चा करते हैं पशुपति मोहर। पशुपति मोहर यह नाम जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया है, ठीक है, नेट पे सर्च करके देख लेना। इसका एक छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ है, बीच में कोई से देवता है, पता नहीं कौन से हैं, और 4 इसमें जानवर हैं जो चारों तरफ है, और एक ऊपर मछली है, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे मछली है ना। और 4 जानवर हैं, एक हाथी है, एक गेंडा है, एक टाइगर है, और एक सांड है, हैं। चलो फिर आगे चर्चा करें तो अन्य साक्ष्य कौन कौन से देखना, कांस की नग्न मूर्ति, ठीक है, कांस की नग्न मूर्ति एक, दूसरा एक श्रृंगी वाले, एक है यहाँ पर, ठीक, एक श्रृंगी पशुओं के अंकन वाली मुद्राएं मिली, ठीक है, मतलब ऐसी मुद्राएं मिली जिन पर एक सींग वाले पशु अंकित थे। फिर उसके बाद तांबा गलाने की भट्टी मिली। एक बात बताओ, ये सभ्यता कौन सी है, कांस्य युगीन है ना, तो कांस्य युगीन सभ्यता है, तो तांबा गलाने की भट्टी तो मिलेगी, रीजन, क्योंकि तांबे को गलाओगे तभी तो कांस्य बनेगा ना उससे, हाँ। फिर उसके बाद हाथी का कपाल खंड मिला, हाथी, ठीक है। और विद्यालय, महाविद्यालय के अवशेष मिले हैं कुछ, मतलब उस समय पढ़ाई वगैरह होती होगी। और कांस्य की एक नर्तिका, मतलब नृत्य करते हुए मूर्ति मिली है, तो ये भी ध्यान रखना। चलो उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होगे आप। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे बता रहा हूँ।